रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पहाड़ की घाटी में अपने लश्कर का कैंप लगवाया। सामने मदीना था और पीछे ओहद का बुलंदोबाला पहाड़। इस तरह दुश्मन का लश्कर मुसलमानों और मदीने के दरमियान हद फाजिल बन गया। यहाँ पहुंचकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीब व तंजीम कायम की और जंगी नुक्ते नज़र से उसे कई सफ़ों में तकसीम फरमाया। माहिर तीरंदाजों का एक दस्ता भी मुंतखब किया जो 50 मर्दाने जंगी पर मुश्तमिल था। उनकी कमान हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के सुपुर्द की और उन्हें वादिये कनात के जनूबी किनारे पर वाक़े एक छोटी सी पहाड़ी पर जो इस्लामी लश्कर के कैंप से कोई 150 मीटर जनूब मशरिक में वाक़े है और अब जबल रमात के नाम से मशहूर है, वहाँ तैनात फरमाया। इसका मकसद इन कलिमात से वाज़े है जो आप अलैहिस्सलाम ने उन तीरंदाजों को हिदायत देते हुए इरशाद फरमाए। आप अलैहिस्सलाम ने उनके कमांडर को मुखातिब करते हुए फरमाया, शह सवारों को तीर मार कर हमसे दूर रखो, वो पीछे से हम पर न चढ़ाएं। हम जीतें या हारें, तुम अपनी जगह रहना, तुम्हारी तरफ से हम पर हमला न होने पाए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने तीरंदाजों को मुखातिब करके फरमाया, हमारी पुश्त की हिफाजत करना। अगर देखो कि हम मारे जा रहे हैं तो हमारी मदद को न आना, और अगर देखो कि हम माले गनीमत समेट रहे हैं तो हमारे साथ शरीक न होना। सही बुखारी के अल्फाज के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया, अगर तुम लोग देखो कि हमें परिंदे उचक रहे हैं तो भी अपनी जगह न छोड़ना, यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं। और अगर तुम लोग देखो कि हमने कौम को शिकस्त दे दी है और उन्हें कुचल दिया है तो भी अपनी जगह न छोड़ना, यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं। इन सख्त तरीन फौजी अहकामात और हिदायत के साथ इस दस्ते को उस पहाड़ी पर मुतय्यन फरमाकर आप अलैहिस्सलाम ने वो वाहिद शिगाफ बंद फरमा दिया जिससे नफूज करके मुशरिकीन का रिसाला मुसलमानों की सफ़ों के पीछे पहुंच सकता था और उनको बहासरे और नरगे में ले सकता था। बाकी लश्कर की तरतीब ये थी कि मैमना पर हजरत मुंजिर बिन अमर मुकर्रर हुए और मैसरा पर हजरत जुबैर बिन अव्वाम और उनका मावन हजरत मिक़दाद बिन असवद को बनाया गया। हजरत जुबैर को यह मुहिम भी सौंपी गई थी कि वो खालिद बिन वलीद के शहसवारों की राह रोके रखें। इस तरतीब के अलावा सफ़ के अगले हिस्से में ऐसे मुमताज़ और मुंतखब बहादुर मुसलमान रखे गए जिनकी जांबाजी और दलेरी का शोहरा था और जिन्हें हजारों का बराबर माना जाता था। ये मंसूबा बड़ी बारीकी और हिकमत पर मबनी था जिससे नबी अलैहिस्सलाम की फौजी क़यादत की फरासत का पता चलता है और साबित होता है कि कोई कमांडर खा कैसा ही बालियाकत क्यों ना हो, आप अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बारीक और बाहिकमत मंसूबा तैयार नहीं कर सकता। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम बावजूद के दुश्मन के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर के लिए वो मकाम मुंतखब फरमाया जो जंगी नुक्ते नज़र से मैदान जंग का सबसे बेहतरीन मकाम था। यानी आप अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की बुलंदियों की ओट लेकर अपनी पुश्त और दायां बाजू महफूज कर लिया और बाएं बाजू पर दौरान जंग जिस वाहिद शिगाफ से हमला करके पुश्त तक पहुंचा जा सकता था उसे तीरंदाजों के जरिए बंद कर दिया और पड़ाव के लिए एक ऊंची जगह मुंतखब फरमाई कि अगर खुदा न खास्ता शिकस्त से दो चार होना पड़े तो भागने और ताक़ुब कुनंदगान की कैद में जाने की बजाय कैंप में पनाह ली जा सके, और अगर दुश्मन कैंप पर कब्जे के लिए पेशकदमी करे तो उसे निहायत संगीन नुकसान से दो चार होना पड़े। इसके बरक्स आप अलैहिस्सलाम ने दुश्मन को अपने कैंप के लिए एक ऐसा नशीबी मकाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया कि अगर वो गालिब आ जाए तो फतह का कोई खास फायदा न उठा सके और अगर मुसलमान गालिब आ जाएं तो ताक़ुब करने वालों की गिरफ्त से न बच सकें। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने मुमताज़ बहादुरों की एक जमात मुंतखब करके फौजी तादाद की कमी पूरी कर दी। ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर की तरतीब और तंजीम जो 7 शवाल 3 हिजरी यौम सनीचर की सुबह अमल में आई। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि जब तक आप हुक्म न दें जंग न शुरू की जाए। आप अलैहिस्सलाम ने नीचे ऊपर 2 ज़र्रें पहन रखी थी। अब आप अलैहिस्सलाम ने सहाबाए कराम को जंग की तरगीब देते हुए ताकीद फरमाई कि जब दुश्मन से टकराव हो तो पाबंदी और साबित कदमी से काम लें। आप अलैहिस्सलाम ने उनमें दलेरी और बहादुरी की रूह फूंकते हुए एक निहायत तेज तलवार बेनियाम की और फरमाया, कौन है जो इस तलवार को लेकर इसका हक अदा करे। इस पर कई सहाबा तलवार लेने के लिए लपक पड़े जिनमें अली इब्न अबी तालिब, जुबैर बिन अव्वाम और उमर बिन खत्ताब भी थे। लेकिन अबू दुजाना समाक बिन खरशा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इसका हक क्या है? आपने फरमाया, इससे दुश्मन के चेहरे को मारो यहाँ तक कि ये टेढ़ी हो जाए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इस तलवार को लेकर इसका हक अदा करना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने तलवार उन्हें दे दी। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े जांबाज थे, लड़ाई के वक्त अकड़ कर चलते। उनके पास एक सुर्ख पट्टी थी
जब उसे बांध लेते तो लोग समझ जाते कि वो अब मौत तक लड़ते रहेंगे। चुनाचे जब उन्होंने तलवार ली तो सर पर पट्टी भी बांध ली और फरीकैन की सफ़ों के दरमियान अकड़ कर चलने लगे। यही मौका था जब आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये चाल अल्लाह ताला को नापसंद है, लेकिन इस जैसे मौके पर नहीं। मुशरिकीन ने भी सफ़बंदी ही के उसूलों पर अपने लश्कर को मुरतब और मुनज़्ज़म किया। उनका सिपा सलार अबू सुफियान था, जिसने क़ल्ब लश्कर में अपना मरकज़ बनाया। मैमना पर खालिद बिन वलीद थे, जो अभी तक मुशरिक थे। मैसरा पर इक्रिमा बिन अबी जहल था। पैदल फौज की कमान सफ़वान बिन उमैया के पास थी और तीरंदाजों पर अब्दुल्लाह बिन रबिया मुकर्रर हुए। झंडा बनु अब्दुद्दार की एक छोटी सी जमात के हाथ में था। ये मनसब उन्हें उसी वक्त से हासिल था जब बनु अब्द मनाफ ने कुसै से विरासत में पाए हुए मनासिब को बाहम तकसीम किया था, जिसकी तफसील इब्तिदाई किताब में गुजर चुकी है। फिर बाप दादा से जो दस्तूर चला रहा था, उसके पेश नज़र कोई शख्स उस मनसब के बारे में उनसे निज़ा भी नहीं कर सकता था। लेकिन सिपा सलार अबू सुफियान ने उन्हें याद दिलाया कि जंग बदर में उनका परचम बरदार नदर बिन हारिस गिरफ्तार हुआ तो कुरैश को किन हालात से दो चार होना पड़ा, और इस बात को याद दिलाने के साथ ही उनका गुस्सा भड़काने के लिए कहा, ऐ बनी अब्दुद्दार, बदर के रोज़ आप लोगों ने हमारा झंडा ले रखा था, तो हमें जिन हालात से दो चार होना पड़ा वो आपने देख ही लिया। दर हकीकत फौज पर झंडे ही की जानिब से जद पड़ती है। जब झंडा गिर पड़ता है तो फौज के कदम उखड़ जाते हैं। बस अब की बार आप लोग या तो हमारा झंडा ठीक तौर से संभालें या हमारे और झंडे के दरमियान से हट जाएं। हम इसका इंतजाम खुद कर लेंगे। इस गुफ्तगू से अबू सुफियान का जो मकसद था उसमें वो कामयाब रहा, क्योंकि उसकी बात सुनकर बनी अब्दुद्दार को सख्त ताव आ गया। उन्होंने धमकियां दी। मालूम होता था कि उस पर पिल पड़ेंगे। कहने लगे, हम अपना झंडा तुम्हें देंगे, कल जब टक्कर होगी तो देख लेना हम क्या करते हैं। और वाकई जब जंग शुरू हुई तो वो निहायत पामर्दी के साथ जमे रहे, यहाँ तक कि उनका एक एक आदमी लुक़्माए अजल बन गया। आगाज़ जंग से कुछ पहले कुरैश ने मुसलमानों की सफ़ में फूट डालने और निज़ा पैदा करने की कोशिश की। इस मकसद के लिए अबू सुफियान ने अंसार के पास ये पैगाम भेजा कि आप लोग हमारे और हमारे चचेरे भाई के बीच से हट जाएं तो हमारा रुख भी आपकी तरफ न होगा, क्योंकि हमें आप लोगों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जिस ईमान के आगे पहाड़ भी नहीं ठहर सकते, उसके आगे ये चाल क्यों कर कामयाब हो सकती थी। चुनाचे अंसार ने उसे निहायत सख्त जवाब दिया और कड़वी कुसीली सुनाई। फिर वक्त सफ़र करीब आ गया और दोनों फौजें एक दूसरे के करीब आ गईं तो कुरैश ने इस मकसद के लिए एक और कोशिश की, यानी उनका एक खयानत कोश आलायकार अबू आमिर फासिक मुसलमानों के सामने नमूदार हुआ। इस शख्स का नाम अब्द अमर बिन सैफी था और इसे राहिब कहा जाता था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उसका नाम फासिक रख दिया। ये जाहिलियत में कबीला औस का सरदार था, लेकिन जब इस्लाम की आमद हुई तो इस्लाम इसके गले की फांस बन गया और वो आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ खुलकर अदावत पर उतर आया। चुनाचे वो मदीने से निकलकर कुरैश के पास पहुंचा और उन्हें आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़का कर आमादा जंग किया और यकीन दिलाया कि मेरी कौम के लोग मुझे देखेंगे तो मेरी बात मानकर मेरे साथ हो जाएंगे। चुनाचे ये पहला शख्स था जो मैदान उहद में हबशियों और अहले मक्का के गुलामों के हमरा मुसलमानों के सामने आया और अपनी कौम को पुकार कर अपना तारुफ करवाते हुए कहा, कबीला औस के लोगों, मैं अबू आमिर हूँ। उन लोगों ने कहा, ओ फासिक, अल्लाह तेरी आंख को खुशी नसीब न करे। उसने ये जवाब सुना तो कहा, ओहो, मेरी कौम मेरे बाद शर से दो चार हो गई। फिर जब लड़ाई शुरू हुई तो उस शख्स ने बड़ी पुरजोर जंग की और मुसलमानों पर जम कर पत्थर बरसाए। इस तरह कुरैश की जानिब से अहले ईमान की सफ़ों में तफरका डालने की दूसरी कोशिश भी नाकाम रही। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि तादाद की कसरत और साजो सामान की फरावानी के बावजूद मुशरिकीन के दिलों पर मुसलमानों का किस कदर खौफ और उनकी कैसी हैबतदारी थी। उधर कुरैशी औरतें भी जंग में अपना हिस्सा अदा करने उठी। इनकी क़यादत अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उतबा कर रही थी। इन औरतों ने सफ़ों में घूम घूम कर और दफ पीट पीट कर लोगों को जोश दिलाया, लड़ाई के लिए भड़काया, जांबाजों को गैरत दिलाई और नेज़ाबाजी और शमशीर जनी, मारधाड़ और तीर अफगनी के लिए जज्बात को बरंगेख्ता किया। कभी वो अलमबरदारों को मुखातिब करके यूं कहती, देखो बनी अब्दुद्दार, देखो पुश्त के पासदार, खूब करो शमशीर का वार। और कभी अपनी कौम को लड़ाई का जोश दिलाते हुए यूं कहती, अगर पेशकदमी करोगे तो हम गले लगाएंगी और कालीनें बिछाएंगी, और अगर पीछे हटोगे तो रूठ जाएंगी और अलग हो जाएंगी। उसके बाद दोनों फरीक बिल्कुल आमने सामने और करीब आ गए और लड़ाई का मरहला शुरू हो गया। जंग का पहला ईंधन मुशरिकीन का अलमबरदार तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी बना।
ये शख्स कुरैश का निहायत बहादुर शहसवार था। उसे मुसलमान लश्कर का मेंढा कहते थे। ये ऊंट पर सवार होकर निकला और मुबारजत की दावत दी। उसकी हद से बड़ी हुई शजाअत के सबब आम सहाबा मुकाबले से कतरा गए, लेकिन हजरत जुबैर आगे बढ़े और एक लम्हे की मोहलत दिए बगैर शेर की तरह जस्त लगाकर ऊंट पर जा चढ़े। फिर उसे अपनी गिरफ्त में लेकर जमीन पर कूदे और तलवार से ज़िबाह कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने ये वलवला अंगेज मंजर देखा तो फरते मुसर्रत से नारे तकबीर बुलंद किया। मुसलमानों ने भी नारे तकबीर लगाया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने हजरत जुबैर की तारीफ की और फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरे हवारी जुबैर हैं। इसके बाद हर तरफ जंग के शोले भड़क उठे और पूरे मैदान में पुरजोर मार धाड़ शुरू हो गई। मुशरिकीन का परचम मार्के का मरकज़े सकल था। बनु अब्दुद्दार ने अपने कमांडर तलहा बिन अबी तलहा के कत्ल के बाद यक के बाद दीगरे परचम संभाला, लेकिन सब के सब मारे गए। सबसे पहले तलहा के भाई उस्मान बिन अबी तलहा ने परचम उठाया और ये कहते हुए आगे बढ़ा, परचम वालों का फर्ज है कि नेज़ा खून से रंगीन हो जाए या टूट जाए। इस शख्स पर हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने हमला किया और उसके कंधे पर ऐसी तलवार मारी कि वो हाथ समेत कंधे को काटती और जिस्म को चीरती हुई नाफ तक जा पहुंची, यहाँ तक कि फेफड़ा दिखाई देने लगा। उसके बाद अबू साद बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया। इस पर हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीर चलाया और वो ठीक उसके गले पर लगा, जिससे उसकी ज़बान बाहर निकल आई और वो उसी वक्त मर गया। लेकिन बाद सीरत निगारों का कहना है कि अबू साद ने बाहर निकल कर दावत मुबारजत दी और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर मुकाबला किया। दोनों ने एक दूसरे पर तलवार का एक वार किया, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू साद को मार लिया। उसके बाद मुसाफे बिन तलहा बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया, लेकिन उसे आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीर मार कर कत्ल कर दिया। उसके बाद उसके भाई किलाब बिन तलहा बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया, मगर उस पर हजरत जुबैर बिन अव्वाम टूट पड़े और लड़ भिड़ कर उसका काम तमाम कर दिया। फिर उन दोनों के भाई जिलास बिन तलहा बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया, मगर उसे तलहा बिन उबैदुल्लाह ने नेज़ा मार कर ख़त्म कर दिया और कहा जाता है कि आसिम बिन साबित ने तीर मार कर ख़त्म किया। ये एक ही घर के 6 अफराद थे, यानी सब के सब अबू तलहा अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन अब्दुद्दार के बेटे या पोते थे, जो मुशरिकीन के झंडे की हिफाजत करते हुए मारे गए। इसके बाद कबीला बनी अब्दुद्दार के एक और शख्स अरताह बिन शुराहबील ने परचम संभाला और कहा जाता है कि हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कत्ल किया। उसके बाद शुरीह बिन कारिज ने झंडा उठाया, मगर उसे कुज़मान ने कत्ल कर दिया। कुज़मान मुनाफिक था और इस्लाम की बजाय कबाइली हमियत के जोश में मुसलमानों के हमरा लड़ने आया था। शुरेह के बाद अबू जैद अमर बिन अब्द मनाफ ने झंडा संभाला, मगर उसे भी कुज़मान ने ठिकाने लगा दिया। फिर शुराहबील बिन हाशिम के एक लड़के ने झंडा उठाया, मगर वो भी कुज़मान के हाथों मारा गया। ये बनु अब्दुद्दार के 10 अफराद हुए जिन्होंने मुशरिकीन का झंडा उठाया और सब के सब मारे गए। इसके बाद इस कबीले का कोई आदमी बाकी न बचा जो झंडा उठा था, लेकिन इस मौके पर उनके एक हबशी गुलाम ने, जिसका नाम सव्वाब था, लपक कर झंडा उठा लिया और ऐसी बहादुरी और पामर्दी से लड़ा कि अपने से पहले झंडा उठाने वाले अपने आकाओं से भी बाजी ले गया। यानी ये शख्स मुसलसल लड़ता रहा, यहाँ तक कि उसके दोनों हाथ ही के बाद दीगरे काट दिए गए, लेकिन उसके बाद भी उसने झंडा गिरने न दिया, बल्कि घुटनों के बल बैठकर सीने और गर्दन की मदद से खड़ा किए रखा, यहाँ तक कि जान से मार डाला गया। और उस वक्त भी वो ये कह रहा था, या अल्लाह, अब तो मैंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस गुलाम के कत्ल के बाद झंडा जमीन पर गिर गया और इसे उठाने वाला कोई बाकी न बचा और वो गिरा ही रहा। एक तरफ मुशरिकीन का झंडा मार्के का मरकज़ सकल था, तो दूसरी तरफ मैदान के बकिया हिस्सों में भी शदीद जंग जारी थी। मुसलमानों की सफ़ों पर ईमान की रूह छाई हुई थी, इसलिए वो शिर्क और कुफर के लश्कर पर उस सैलाब की तरह टूटे पड़ रहे थे जिसके सामने कोई बंद ठहर न पाता। मुसलमान इस मौके पर अमित अमित कह रहे थे और इस जंग में यही उनका शियार था। उधर अबू दुजाना ने अपनी सुर्ख पट्टी बांधे आप अलैहिस्सलाम की तलवार थामे और उसके हक की अदायगी का अज़्म मुसम्मम किए पेशकदमी की और लड़ते हुए दूर तक जा घुसे। वो जिस मुशरिक से टकराते उसका सफाया करते थे। उन्होंने मुशरिकीन की सफ़ों की सफ़ें उलट दी। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम का बयान है कि जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलवार मांगी और आप अलैहिस्सलाम ने मुझे न दी, तो मेरे दिल पर उसका असर हुआ और मैंने अपने जी में सोचा कि मैं आप अलैहिस्सलाम की फुफ्फो हज़रत सफ़िया का बेटा हूँ, कुरैशी हूँ, और मैंने आपके पास जाकर अबू दुजाना से पहले तलवार मांगी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने मुझे न दी और उन्हें दे दी। इसलिए वल्लाह मैं देखूंगा कि वो इससे क्या काम लेते हैं। चुनाचे मैं उनके पीछे लग गया। उन्होंने ये किया कि पहले अपनी सुर्ख पट्टी निकाली और सर पर बांधी,
इस पर अंसार ने कहा, अबू दुजाना ने मौत की पट्टी निकाल ली है। फिर वो ये कहते हुए मैदान की तरफ बढ़े। मैंने इस नखलिस्तान के दामन में अपने खलील यानी नबी से अहद किया है कि कभी सफ़ों के पीछे न रहूंगा, बल्कि आगे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की तलवार चलाऊंगा। उसके बाद उन्हें जो भी मिल जाता उसे कत्ल कर देते। उधर मुशरिकीन में एक शख्स था जो हमारे किसी भी जख्मी को पा जाता तो उसका खातिमा कर देता। ये दोनों रफ्ता रफ्ता करीब हो रहे थे। मैंने अल्लाह से दुआ की दोनों में टक्कर हो जाए, और वाक़यातन टक्कर हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर एक एक वार किया। पहले मुशरिक ने अबू दुजाना पर तलवार चलाई, लेकिन अबू दुजाना ने यह हमला ढाल पर रोक लिया और मुशरिक की तलवार ढाल में फंस कर रह गई। उसके बाद अबू दुजाना ने तलवार चलाई और मुशरिक को वहीं ढेर कर दिया। उसके बाद अबू दुजाना सफ़ों पर सफ़ें दरहम बरहम करते हुए आगे बढ़े, यहाँ तक कि कुरैशी औरतों की कमांडर तक जा पहुंचे। उन्हें मालूम न था कि ये औरत है। चुनाचे उनका बयान है कि मैंने एक इंसान को देखा, वो लोगों को बड़े जोर शोर से जोश व वलवला दिला रहा है, इसलिए मैंने उसको निशाने पर ले लिया। लेकिन जब तलवार से हमला करना चाहा तो उसने हाय पुकार मचाई और पता चला कि औरत है। मैंने आप अलैहिस्सलाम की तलवार को बट्टा न लगने दिया कि इससे किसी औरत को मारूं। ये औरत हिंद बिनते उतबा थी। चुनाचे हजरत जुबैर बिन अवाम का बयान है कि मैंने अबू दुजाना को देखा। उन्होंने हिंद बिनते उतबा के सर के बीचों बीच तलवार बुलंद की और फिर हटा ली। मैंने सोचा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। उधर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी बिखरे हुए शेर की तरह जंग लड़ रहे थे और बेनज़ीर मार धाड़ के साथ कल्बे लश्कर की तरफ बढ़े और चढ़े जा रहे थे। उनके सामने से बड़े बड़े बहादुर इस तरह बिखर जाते थे जैसे तेज आंधी में पत्ते उड़ रहे हों। उन्होंने मुशरिकीन के लंबरदारों की तबाही में नुमाया रोल अदा करने के अलावा उनके बड़े बड़े जांबाजों और बहादुरों का भी हाल खराब कर रखा था। लेकिन सदहैफ के इसी आलम में उनकी शहादत वाक़ई हो गई, मगर उन्हें बहादुरों की तरह रूबरू लड़कर शहीद नहीं किया गया, बल्कि बुज़दिलों की तरह छुप छुपा कर बेखबरी के आलम में मारा गया। हजरत हमजा के कातिल का नाम वाहशी बिन हर्ब था। हम उनकी शहादत का वाक़या उसी की ज़बानी नकल करते हैं। उसका बयान है कि मैं जुबैर बिन मुतिम का गुलाम था और उनका चचा तुएमा बिन अदी जंगे बदर में मारा गया। जब कुरैश जंगे उहुद पर रवाना होने लगे तो जुबैर बिन मुतिम ने मुझसे कहा, अगर तुम मोहम्मद के चचा हमजा को मेरे चचा के बदले कत्ल कर दो तो तुम आज़ाद हो। वाहशी का बयान है कि इस पेशकश के नतीजे में मैं भी लोगों के साथ रवाना हुआ। मैं हबशी आदमी था और हबशियों की तरह नेज़ा फेंकने में माहिर था। निशाना कम ही चूकता था। जब लोगों में जंग छिड़ गई तो मैं निकल कर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को देखने लगा। मेरी निगाहें उनकी तलाश में थी। बिलाखिर मैंने उन्हें लोगों के हुजूम में देख लिया। वो खाकिस्तरी ऊंट की तरह मालूम हो रहे थे, लोगों को दरहम बरहम करते जा रहे थे। उनके सामने कोई चीज टिक न पाती थी। वल्लाह मैं भी उनके कत्ल के इरादे से तैयार हो ही रहा था कि एक दरख्त या पत्थर की ओट में छुपकर उन्हें करीब आने का मौका देना चाहता था कि इतने में सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा मुझसे आगे बढ़कर उनके पास पहुंचा। हमजा ने उसे ललकारते हुए कहा, शर्मगाह की चमड़ी काटने वाली के बेटे, ये ले, और साथ ही इस जोर की तलवार मारी कि गोया उसका सर था ही नहीं। वाहशी का बयान है कि उसके साथ ही मैंने अपना नेज़ा तोला और जब मेरी मर्जी के मुताबिक हो गया तो उनकी तरफ उछाल दिया। नेज़ा नाफ के नीचे लगा और दोनों पांवों के बीच से पार हो गया। उन्होंने मेरी तरफ उठना चाहा लेकिन मगलूब हो गए। मैंने उनको उसी हाल में छोड़ दिया यहाँ तक कि वो फौत हो गए। उसके बाद मैंने उनके पास जाकर अपना नेज़ा निकाल लिया और लश्कर में वापस जाकर बैठ गया। मेरा काम खत्म हो चुका था। मुझे उनके सिवा किसी और से सरोकार न था। मैंने उन्हें महज इसलिए कत्ल किया था कि आज़ाद हो जाऊं। चुनाचे जब मक्का आया तो मुझे आज़ादी मिल गई। शेर खुदा और शेर रसूल हज़रत हमजा की शहादत के नतीजे में मुसलमानों को जो संगीन खसारा और नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा, उसके बावजूद जंग में मुसलमानों ही का पल्ला भारी रहा। हज़रत अबू बकर, उमर, अली और ज़ुबैर, मुसअब बिन उमैर, तलहा बिन अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन जहश, साद बिन मुआज, साद बिन उबादा, साद बिन रबिया और नदर बिन अनस वगैरह ने ऐसी पामर्दी और जांबाजी से लड़ाई लड़ी कि मुशरिकीन के छक्के छूट गए, हौसले टूट गए और उनकी कुव्वत बाजू जवाब दे गई। इन्हीं जांफरोश शहबाजों में एक और बुजुर्ग हजरत हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु नजर आ रहे थे, जो एक निराली शान से मैदान जंग में तशरीफ लाए। आप उसी अबू आमिर राहिब के बेटे हैं जिसे बाद में फासिक के नाम से शोहरत मिली और जिसका जिक्र पहले आ चुका है। हजरत हंजला ने अभी नई नई शादी की थी। जंग की मनादी हुई तो वो बीबी से हम आगोश थे। आवाज सुनते ही आगोश से निकल कर जिहाद के लिए रवा दवा हो गए और जब मुशरिकीन के साथ मैदान कारज़ार गर्म हुआ
تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے ان کے سپاہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی۔ چنانچہ جوں ہی انہوں نے ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی، شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر دیا، جس سے خود حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ جبل رمات پر جن تیر اندازوں کو آپ علیہ السلام نے متعین فرمایا تھا، انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ مکی شہزواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے 3 بار پرزور حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے۔